वर्कशीट में कितने रोज और कॉलम्स अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ग्रिड लाइन ऑप्शन इज इन विच टूल बार। ग्रिड लाइन का ऑप्शन कौन से टूल बार में रहता है? ये पेज लेआउट में जो है, पेज लेआउट टैब में जो है ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स का क्या यूजेज है? तो हाइपरलिंक से हम लोग एक्सटर्नल फाइल्स लिंक कर सकते हैं, इमेजेस लिंक कर सकते हैं और शीट्स भी जो है वर्कशीट्स लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम लोग कुछ कंडीशन सेट कर सकते हैं हमारे डाटा पे, कलर्स और डाटा बार्स का भी यूज कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट जो है इससे हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था नेम एनी टू रिबन्स ऑफ होम। होम के दो रिबन्स के नाम आपको बताना था। तो पहला जो रिबन है वो क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, ये दोनों रिबन जो है होम में हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था व्हाट इज हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है? तो पेज के ऊपर पहले में टॉप में अगर कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं हेडिंग में तो उसको हम लोग हेडर कहते हैं, और अगर पेज के बटन में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसको हम लोग फुटर कहते हैं। तो ये होता है हमारा हेडर एंड फुटर। अभी हम लोग आज के जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे स्टेप्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कल आपको सर ने बताया था कैसे ऑन करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। विंडोज स्टार्ट किए में हमको प्रोग्राम्स में जाना है, उसके बाद आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाएगा। टाइटल बार जो कि हम लोग का शीट का टॉप बार रहता है, उसमें डॉक्यूमेंट का नाम रहता है, जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नाम रहता है, उसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट हमारा है क्विक एक्सेस टूलबार, से हम लोग ने वर्ड में भी सीखा था, एक्सेल में भी जाना। क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है? क्विकली एक्सेस करने के लिए हम लोग के पास कुछ टूल्स रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। उसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ टूल्स ऐड भी कर सकते हैं, कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। सो उसे हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। नेक्स्ट हमारा आता है टूलबार। टूलबार में हम लोगों ने कल ये कुछ टूल्स और टैब्स के बारे में हम लोग ने जाना, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना। सो अभी हम लोग और भी जानेंगे, जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द टैब्स है, मेनूज है, सबके बारे में जो है हम लोग जानेंगे अभी। सो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का है फॉर्मूला टैब। तो फॉर्मूला टैब में हम लोग ये सब चीजें जानेंगे। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, हम लोग फंक्शन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोग को कौन से टाइप के फंक्शंस मिलते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। ऑटो सम, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, सभी के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। डिफाइन नेम्स, सेल्स के हम नेम दे सकते हैं, नेम मैनेजर मिलता है, डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑडिटिंग, ये सब का शो फॉर्मूला, एरर चेकिंग, ये सब का ऑप्शन मिलता है हम लोग को। और कैलकुलेशन का भी जो है ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जो टैब हम लोग का रहता है रिबन्स में। कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट, ये सब ऑप्शन जो है कैलकुलेशन ऑप्शन में जो है कैलकुलेशन रिबन में हम लोग को मिल जाता है। तो एक्सेल हम लोग ओपन करेंगे और सभी के बारे में जानेंगे। जैसे आप ये ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल, जैसे हम लोगों ने कल भी ओपन किया था, तो एक्सेल 2016। तो हम लोग ओपन कर लेंगे अभी एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के बाद हम लोग ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। कल आप लोगों ने बहुत सारे टेम्पलेट्स के बारे में भी जाना होगा, तो हम लोग जो है ब्लैंक वर्कबुक जो है ऐसे ले लूंगा। सो मैंने एक फाइल बनाया था, उसे ओपन कर लेंगे फाइल से। सो ये था हमारा फाइल से हम लोगों ने ओपन किया। कैसे ओपन करते हैं ये कल आप लोगों ने सीखा होगा फाइल टैब में। आज हम लोग फॉर्मूला टैब में जाएंगे और उसके बारे में और भी ज्यादा चीजें जानेंगे।
जैसे कि फॉर्मूलास में हम लोग को इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, ये सब का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इंसर्ट फंक्शन, आप अगर हम लोग एक ब्लैंक स्पेस में कोई भी फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो इंसर्ट से हम लोग उस फंक्शन का इंसर्शन कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करें, यहाँ पे कौन से फंक्शन आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन जो है आपको मिलता है। तो मान लीजिए हम लोग एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे। सो यहाँ पे नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं या फिर हम लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं कोई सेल से। जैसे हम लोग ने दो नंबर्स का दो या फिर तीन नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हैं, जैसे 45, 46 और 47, ये तीन नंबर का हम लोग एवरेज निकालेंगे। सो इसके बाद अगर हम लोगों ने ओके प्रेस कर दिया, ये तीन नंबर का जो है एवरेज यहाँ पे हम लोग को शो कर देगा। हम लोग ओके ओके में प्रेस करेंगे और देखिए ये एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रहता है हम लोग का इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग कोई भी फंक्शन जो है इंसर्ट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली और एक फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे फंक्शन जो हम लोग को मिल जाते हैं। सो जो भी फंक्शन आपको चाहिए आप यहाँ से जो है इंसर्ट करा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग और इंसर्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद हम लोग का जो ऑप्शन रहता है फंक्शन लाइब्रेरी में, ऑटो सम। ऑटो सम ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ सम कराना चाहते हैं तो यह सब कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस टोटल को मैं डिलीट कर देता हूँ और ऑटो सम पे अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ऑटो सम में सम फंक्शन रहता है, एवरेज फंक्शन चाहिए हम लोग को। बेसिकली यहाँ पे सम कराना है तो मैं सम पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे सब जितने भी सेल से सिलेक्ट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड के जितने भी हमारा नंबर्स था, सब्जेक्ट का नंबर सब सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करने से ये जो है ऑटोमेटिकली हम लोगों को सम करके दे देगा। तो इसी तरह हम लोग ऑटो सम का यूज करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। ये रिसेंटली यूज हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन यूज किए यहाँ पे है। फाइनेंशियल फंक्शन जो है यहाँ पे मिलता है, अलग अलग फंक्शन है। जिस भी काम के लिए आपको फंक्शन चाहिए सभी फंक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लॉजिकल काम करना है तो लॉजिकल फंक्शन यहाँ पे मिलता है। टेक्स्ट फंक्शन आपको मिलता है, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस। मैथ का आपको कुछ फंक्शन चाहिए तो वो भी मिलते हैं। तो बेसिकली मैं एक फंक्शन आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट फंक्शन में। जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक सैंपल डाटा कुछ ले लेता हूँ। ये हम लोग कॉनकेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कॉनकेटेनेट फंक्शन का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बार डाटा लिख लेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को मिलता है कॉनकेटेनेट। तो टेक्स्ट वन जो है हम लोग का ये वाला फर्स्ट नेम जो है वो रहेगा, और टेक्स्ट टू जो है ये दूसरा वाला रहेगा जो लास्ट नेम रहे। इसके बाद सिंपली आपको ओके पे प्रेस करना है तो यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों कंबाइन होके आ जाएगा। तो बीच में अगर आपको एक स्पेस चाहिए वो भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में क्लिक कीजिए, फॉर्मूला बार में स्पेस देने के लिए आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना होगा। जैसे स्पेस देके इन्वर्टेड कोमा लिखना होगा तो ये ब्लैंक स्पेस बना देता है। इसके बाद सिंपली आपको एक स्पेस देके एंटर करना है तो दोनों कंबाइन होके आ जाएगा। एक स्पेस भी रहेगा बीच बीच में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में। एंटर कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का जो डाटा है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक टेक्स्ट फंक्शन के बारे में जाना। यहाँ पे और भी फंक्शन है डेट एंड टाइम में से आपको अगर आज का डेट देखना है तो यहाँ पे टुडे फंक्शन मिलेगा। नाउ में टाइम मिलेगा आपको। नाउ फंक्शन ओके कीजिए तो यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहे हैं। सो सिमिलरली आप टुडे फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। टुडे में आपका आज का डे दिखाई देगा तो कुछ आर्ग्यूमेंट पुट करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को। हम लोग यहाँ से कर सकते हैं टुडे, यहाँ पे रिटर्न द करेंट डेट।
यहाँ पे हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे तो ये आज का डेट जो है दिखा देगा यहाँ पे। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टुडे फंक्शन का और एक बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे टुडे फंक्शन मिलेगा और यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे तो आज का डेट जो है ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, जो भी फंक्शन आपको चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखिए डेट जो है नाउ और टुडे से हम लोग को यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे जिस भी टाइप का लॉजिकल फंक्शन लगा सकते हैं, एंड इफ फंक्शन लगा सकते हैं। इफ फंक्शन के बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे, इफ फंक्शन कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ के लिए और भी फंक्शन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे कॉस कॉस का फंक्शन है, यहाँ पे आप कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। एक नंबर हम लोग को पुट करना पड़ेगा, कॉस 0 डिग्री मान लीजिए, तो इसको ओके कर देंगे तो ये मैथमेटिक्स में कॉस 0 डिग्री जो 1 होता है वो भी हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है, जिस भी फंक्शन को आप यूज करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। लॉजिकल, फाइनेंशियल, मोर फंक्शन, या फिर और भी फंक्शन मिलते हैं, इंजीनियरिंग, जो भी हाई लेवल का जो भी कैलकुलेशन है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट जो रिबन है वहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जिसके डिफाइन नेम्स, या फिर कोई भी सेल का नेम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस सेल का हम लोग नेम डिफाइन करना चाहते हैं तो नेम मैनेजर में हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। नेम मैनेजर में आप लोग अगर क्लिक किए तो यहाँ पे आपको न्यू मिलेगा, न्यू में क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए नेम आप क्या देना चाहते हैं। तो फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट इसका नाम है, एक बार इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ऐसे आप क्लिक अगर किए इसको, यहाँ पे नाम दिखा रहा है 1I1, मतलब ये आई कॉलम का 1 नंबर जो है रो है, फर्स्ट रो और आई नंबर कॉलम। तो इसका नाम हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं, सिंपली हम लोग नेम मैनेजर में जाएंगे। इसके बाद हम लोग न्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रिजल्ट नाम से हम लोग सेव करना चाहते हैं, तो अगर आप दूसरा नाम देना चाहते हैं दूसरा नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल जो हम लोग नेम रिजल्ट नाम ही देंगे, इसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग जो है एक सेल का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नाम को अगर आपको चेंज करना है, फिर से उस नाम में लाना है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। नेम मैनेजर में जाइए, इसको सिंपली आप डिलीट का ऑप्शन मिलता है, डिलीट पे क्लिक करने से, या फिर एडिट अगर आप कहना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, दूसरे नाम दे सकते हैं। ऐसे करके एडिट भी कर सकते हैं आप, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप नेम मैनेजर में जाइए, यहाँ पे हम लोग डिलीट पे प्रेस कर देंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे, तो ये जो है नेम डिलीट हो जाएगा। फिर से आगे का जो नाम था नेम बॉक्स वही नाम में आ जाएगा। डिफाइन नेम, जैसे हम लोगों ने नेम डिफाइन किया, सिमिलरली ऐसे हम लोग डिफाइन नेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नेम हम लोग कोई भी सेल का जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है फॉर्मूला ऑडिटिंग। यहाँ पे फॉर्मूला का ऑडिटिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग का ट्रेस प्रेसिडेंस, कोई भी सेल का प्रेसिडेंस क्या होता है, मतलब पहले उसको किसने यूज किया, उसको यूज करके किसने बनाया। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं तो हम लोग को और भी क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ने टोटल पे क्लिक किया और ट्रेस प्रेसिडेंस यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए टोटल मतलब किसके किसके ऊपर डिपेंड था। टोटल ने हम लोग को इस सब का हम लोग का सम किया था हम लोग ने, ये जितने भी हम लोग का था मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, सबका हम लोग ने सम किया था। तो सबके ये सब क्या है, टोटल का प्रेसिडेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये जो जब सब्जेक्ट्स का नंबर है सब टोटल का प्रेसिडेंस है, तो वो यहाँ पे हम लोग को दिखाई देगा। बाद में हम लोग इसको रिमूव एरोज कर सकते हैं, तो एरो जो है रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली ट्रेस डिपेंडेंस, इसके ऊपर कौन डिपेंड करता है वो भी हम लोग देख सकते हैं।
ट्रेस डिपेंडेंस, तो इसके ऊपर जो है परसेंटेज जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये ब्लू मार्क जो आ जाएगा, इसके बाद हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव एरोस में क्लिक करके। सिमिलरली अगर हम लोग परसेंटेज का ट्रेस डिपेंडेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो परसेंटेज के ऊपर ये रिजल्ट और डिवीजन जो है डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एरो मार्क आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका रिमूव एरोस कर सकते हैं, तो एरो जो है ऐसे चला जाएगा। इसके बाद है शो फॉर्मूलाज। हम लोग अगर सब फॉर्मूला देखना चाहे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जितने भी हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ से देख सकते हैं। शो फॉर्मूलाज में हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज है, हम लोग ने जो भी फॉर्मूला यूज किया सब यहाँ पे दिखाई दे देगा। इसके बाद इसमें फिर से क्लिक कीजिए तो ये चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। इसके बाद एरर चेकिंग, अगर पेज में कोई एरर है कि नहीं आप लोग चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं एरर चेकिंग। द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट, मतलब यहाँ पे कोई एरर्स नहीं है। अगर एरर्स होता तो हम लोग को ये बता देता, तो फिलहाल कोई एरर हम लोग के पास नहीं है। उसके बाद जो है कैलकुलेट का ऑप्शन मिलता है, कैलकुलेशन का। यहाँ पे हम लोग का बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल, या फिर ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स और मैनुअल। तो इसमें क्या होगा, मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। अगर ये हम लोग मैथ्स का जो है मार्क्स चेंज करें तो हम लोग का देखिए टोटल ऑटोमेटिक चेंज होता है, परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। अगर इसको हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग ने मैनुअल पर प्रेस कर दिया, तो मैन्युअली चेक हम लोग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होगा। से हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद मैनुअल कर देंगे। अभी चेक करने का कोशिश करेंगे अगर, तो जो है ऑटोमेटिक देखिए चेंज नहीं हो रहा है। अभी जो है ऑटोमेटिक ये चेंज नहीं हो रहा है। 64 अगर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट होके यहाँ पे आएगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन नहीं होगा। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट शीट पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम लोग चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। कैलकुलेट शीट पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस हमारा दिखाई देगा। तो ऐसे करके हम लोग ऑटोमेटिक और मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करने से जो है हम लोग अगर चेंज करें तो ऑटोमेटिक जो है इसका चेंज आ जाएगा, और मैन्युअली करने से मैन्युअली हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा कैलकुलेट नाउ, या फिर कैलकुलेट शीट में क्लिक करके हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा। सो ये था हम लोग का फॉर्मूला टैब में ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन हम लोगों ने सीखा। अभी फिर से हम लोग पीपीटी में जाएंगे और बाकी चीजें हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मूला टैब के बारे में हम लोग ने जाना। अभी हम लोग डाटा टैब के बारे में जानेंगे। गेट एक्सटर्नल डाटा, हम लोग एक्सटर्नल डाटा कैसे लाते हैं, वेब से ला सकते हैं, अदर सोर्सेज से ला सकते हैं। कनेक्शंस क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर, इसके बारे में जानेंगे। और डाटा टूल्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हम लोग के पीपीटी में जाते हैं और सभी के बारे में हम लोग जो है जानते हैं अभी। तो मैं अपना फाइल है ओपन कर लूंगा और यहाँ पे डाटा में क्लिक कर दूंगा। और डाटा के लिए जो मैं पहले एक फाइल ओपन किया था वो फाइल ओपन कर लूंगा। यहाँ पे इसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डाटा पे जाऊंगा। और यहाँ पे हम लोग डाटा जो है एक्सटर्नल सोर्सेज से ला सकते हैं। एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से अगर आप कोई डाटा लाना चाहते हैं, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कोई फाइल हो वहां से डाटा लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। फ्रॉम वेब, इंटरनेट से अगर कोई आप डाटा लाना चाहते हैं यहाँ से ला सकते हैं। टेक्स्ट फाइल है वो भी ला सकते हैं फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस है, एक्सएमएल फाइल है, एसक्यूएल सर्वर है, जहां से भी आप लाना चाहते हैं यहाँ से ला सकते हैं। या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शन, यहाँ पे पहले आप लोग ने कुछ कनेक्शन यूज किया था वहां से भी आप लोग ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कनेक्शन आपको मिल जाता है। लिस्ट ऑफ सेंडर्स फाइल है, यहाँ से हम लोग डाटा ला सकते हैं। लिस्ट ऑफ सेंडर्स ये एक एक्सेस फाइल है जो मैंने पहले भी यूज किया था, तो इसको क्लिक करके मैं जो है डाटा ला सकता हूँ। अगर मैं ओपन पे क्लिक कर दूं
और ये टेबल के फॉर्म में आएगा या पाइवट टेबल के फॉर्म में आएगा, पाइवट चार्ट पे, या ओनली कनेक्शन। तो कैसे टाइप का आपको लाना है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं टेबल के फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ, इसलिए टेबल में जो है क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये टेबल के फॉर्मेट में जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जैसे आप लोग यहाँ से टेबल का फॉर्मेट जो है चेंज भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सो ऐसे करके जो है हम लोग एक्सटर्नल डाटा हम लोग ला सकते हैं और इसको फिल्टर 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 लगाया जाता है। इसमें हम लोग इसको अभी फिलहाल डिलीट कर देते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं और क्लियर फॉर्मेट्स भी कर देते हैं। सो ये जो क्लियर हो जाएगा ये वाला। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। कनेक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, दो फाइल के बीच में जो है हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप कोई दूसरा फाइल हो, एक्सेल का ही फाइल हो या फिर एक्सेस का भी फाइल हो, वो आप कोई भी फाइल कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे जो चेंजेस करेंगे यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग अगर कनेक्शन में क्लिक करें, कनेक्शन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इवेंट नाम का हम लोग का एक शीट है, वहां से मैं कनेक्शन क्रिएट करूंगा। एक्सेल शीट ही है, उससे मैं कनेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इसके बाद ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। सो अभी इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली एग्जिस्टिंग कनेक्शन में क्रिएट करके मैं ये फाइल को यहाँ पे ओपन करूंगा, टेबल के फॉर्म में ओपन करूंगा तो ये जो फाइल है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो ये फाइल यहाँ पे आ गया। अगर मान लीजिए वो जो हम लोग का फाइल था, ये इसका जो ओरिजिनल फाइल है उस पे हम लोग ने कुछ चेंजेस किया तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, जो हम लोग का ओरिजिनल फाइल है वहाँ पे अगर हम लोगों ने कुछ चेंजेस किया तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो ये बाय डिफॉल्ट हम लोग का नहीं होता है। तो ओरिजिनल फाइल में एक बार ओपन कर लेता हूँ। इसका जो ओरिजिनल फाइल हम लोग का डेस्कटॉप में है, ये वाला इवेंट्स वाला फाइल। तो इसको एक बार क्लोज करना पड़ेगा। ये वाला है हम लोग का ओरिजिनल फाइल। ये अभी चेंजेस नहीं होगा। हम लोग का जो ये फाइल है इसको एक बार सेव कर देंगे। हम लोग एक बार सेव कर देंगे इस फाइल को, डेस्कटॉप में ही सेव करेंगे। बुक वन के नाम से हम लोग सेव कर देंगे और सेव करने के बाद क्लोज कर देंगे। और अभी जो है इवेंट्स वाला फाइल है हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे इवेंट्स वाला फाइल हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक चेंजेस करेंगे। जैसे ये 25 है, ये प्रोटेक्टेड शीट है हम लोग, तो इसको हम लोग चेंजेस करेंगे थोड़ा। यहाँ पे डेट जो है 25 था, हम लोग 28 कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव कर देंगे। और अभी जो है हम लोग का वो वाला फाइल था बुक वन जो हम लोग ने किया था, वहाँ पे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट करना चाहिए। 25 को हम लोग ने 29 किया था तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो करना चाहिए चेंजेस, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उसके लिए आपको फिर से डाटा में जाना पड़ेगा और रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जो है देखिए अभी रिफ्रेश होके यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने अगर कोई कनेक्शन किया इसके बाद इसको चेंज करना चाहते हैं तो रिफ्रेश में हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। सो जो भी चेंजेस होगा सो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इसको जो चेंजेस है वो सब भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज कुछ है यहाँ पे, अपने कुछ इंसर्ट रोज करना चाहते हैं, इंसर्ट कॉलम्स करना चाहते हैं तो इंसर्ट ये ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है। तो रिफ्रेश एवरी, अगर ऑटोमेटिकली आप अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश एवरी 60 सेकेंड्स और या फिर 1 सेकेंड, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। फिलहाल जो है हम लोग ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं करेंगे, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे। तो ये था कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो ये हम लोगों ने जाना। फिलहाल जो मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा।
सेव करके क्लोज कर दूंगा और हम लोग का जो पहले वाला फाइल है उसको मैं ओपन कर लूंगा, ये वाला फाइल। उसके बाद देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग और फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। आप अगर सॉर्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज, कोई भी आपका रो या फिर कॉलम्स को, या फिर पूरे पूरे फाइल को अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए सॉर्ट बाय। ओके, एक मिनट, मैं इस रो को इसे जो है सॉर्टिंग करूंगा। इतने जो नंबर्स है, नंबर्स को डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जो है हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा है एक्सपांड सिलेक्शन। सिलेक्शन हम लोग को एक्सपांड नहीं करना है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। सॉर्ट में क्लिक करूंगा, यहाँ पे सॉर्ट बाय रोल नंबर, रोल नंबर से हम लोग को सॉर्ट करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, मतलब छोटा से बड़ा है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में जो है सॉर्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। फिर से हम लोग अगर चेंज करना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू द करेक्ट सिलेक्शन, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और हम लोग कस्टम भी कर सकते हैं इसको, फिलहाल जो है बाय डिफॉल्ट जो दिया है उसी को हम लोग यूज करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और ओके कर देंगे, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में ये सब आ जाएगा। इसके बाद फिल्टर्स आता है। अगर आप फिल्टर्स लगाना चाहते हैं तो फिल्टर्स लगा सकते हैं अपने डाटा पे। फिल्टर्स ऐसे होगा, यहाँ पे फिल्टर्स में आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर्स आ जाएगा। फिल्टर्स में मान लीजिए आपको एक ही नाम देखना है, जैसे विपुल कुमार का नाम देखना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करने से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर आप कोई भी एक का देखना चाहते हैं तो ये नाम पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, सिर्फ उस नाम का जो है डाटा होता है वो दिखाई देगा। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पास बहुत बड़ा फाइल होता है, वहाँ पे बहुत सारा डेटा रहता है, तो सब डेटा हम लोग भी देखना चाहते हैं, तब हम लोग इस फिल्टर ऑप्शन का जो है इस्तेमाल करते हैं और जो ऑप्शन हम लोग को चाहिए वो हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को मैं और भी यहाँ पे हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम फिल्टर कर सकते हैं। नंबर फिल्टर्स, यहाँ पे नंबर फिल्टर्स है ग्रेटर देन, मान लीजिए ग्रेटर देन हम लोग को देखना है, ग्रेटर देन 50, 50 किसको ग्रेटर देन मिला, इसको हम लोग ओके कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स को 50 से ऊपर मिला मैथ में, तो उसका जो है हम लोग को डाटा मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कस्टम फिल्टर भी लगा सकते हैं। और इसको फिर से हम लोग सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो सिलेक्ट ऑल आ जाएगा। या फिर मैच पे था, सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो ऑल आ जाएगा हम लोग का, जितने भी हम लोग का था उतना हम लोग का आ जाएगा। तो यह था सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्टिंग और फिल्टर जो हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो फिल्टर्स हम लोग को अभी नहीं चाहिए तो रिमूव कर दूंगा। टेक्स्ट टू कॉलम्स, टेक्स्ट को हम लोग कॉलम्स में ला सकते हैं। सो इसका जो है मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। हम लोग दो नया जो है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे कॉलम, ये वाला कॉलम, और यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम लोग ने लिख दिया। और इस जो नाम है, इस नाम को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करना चाहते हैं मान लीजिए, तो टेक्स्ट टू कॉलम्स का जो है इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम्स में हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो डेलीमीटर है वही चाहिए हम लोग को, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे स्पेस से हम लोग का सेपरेटेड है तो स्पेस पे भी हम लोग टिक कर देंगे। इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जो है इधर पे हम लोग को चाहिए, या ये दोनों में हम लोग को चाहिए, तो ये दोनों हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग फिनिश पे क्लिक करें तो ये अलग अलग करके आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक किया, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो नाम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड हो गया। तो ऐसे करके हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम करके कर सकते हैं। इसके बाद है प्लेस फिल। तो इसको अगर आप फिल करना चाहते हैं, सभी को चाहते हैं कि जो हम लोगों ने टेक्स्ट टू कॉलम्स किया उसके बाद प्लेस फिल, तो अभी सब नाम को हम लोग ऐसे करके करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग। तो हम लोग प्लेस फिल पे क्लिक करेंगे, देखिए
सब नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सिमिलरली लास्ट नेम के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्लैश फिल, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा ये। हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए ये लास्ट नेम भी जो है हम लोग का फिल होके आ जाएगा। तो ये है फ्लैश फिल। उसके बाद आता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर आपका डुप्लीकेट डाटा है, आप लोग देखना चाहते हैं, मान लीजिए ये रोल नंबर को हम लोग चेंज कर लेते हैं 1 में, तो यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा है कि नहीं हम लोग देखना चाहते हैं। तो डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट है ये रिमूव कर देगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ये यही सिलेक्शन हम लोग को चाहिए, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रोल नंबर में बता रहा है एक डुप्लीकेट है, इसको ओके कर देंगे तो ये डुप्लीकेट वैल्यू जो है रिमूव हो जाएगा। दो सेम नाम का स्टूडेंट है या सेम रोल नंबर क्या है, जो डुप्लीकेट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारे जगह में जो है यूज होते हैं। उसके बाद आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा को आप वैलिडेट कर सकते हैं। सो डाटा वैलिडेशन क्या होता है, कोई सेल्स को आप कोई एक पर्टिकुलर डाटा आप देना चाहते हैं, पर्टिकुलर टाइप का डेटा, तब हम लोग इस डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन जो है हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पे ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स है यहाँ पे हम लोग डाटा वैलिडेशन करेंगे। मान लीजिए कुछ नंबर लिखते हैं यहाँ पे, इतना नंबर हम लोग को होना नहीं चाहिए, 455 0 to 100 ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे 0 to 100 एंटर करने के लिए। सो आप सेल्स सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ पे आप डाटा वैलिडेशन करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन में क्लिक करना है, फिर डाटा वैलिडेशन मिलेगा आपको, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सेटिंग्स में आपको देखिए अलाउ, अलाउ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ नंबर से अलाउ करना है, इसलिए हम लोग होल नंबर्स जो है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। बिटवीन 0, मिनिमम जो है 0 रहेगा और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 100 रहेगा। इसके बाद हम लोग ओके पे प्रेस कर देंगे तो ये वैलिडेट होके आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे डाटा वैलिडेशन हम लोग ने होल नंबर्स किया, 0 to 100 किया। यहाँ पे एक एरर मैसेज भी हम लोग देख सकते हैं। एरर मैसेज में क्या लिखा आएगा, टाइटल में आएगा एरर, और इसका जो मैसेज क्या आएगा, रेंज होगा, रेंज 0 to 100। एरर अलर्ट में क्या लिखेंगे, एरर टाइटल में एरर, रेंज 0 to 100, ओके में प्रेस कर देंगे। इसके बाद अगर हम लोग ने यहाँ पे डाटा कुछ एंटर किया तो यहाँ पे वार्निंग दे देगा, एरर 0 to 100, रिट्राई करेंगे। या फिर अगर आप लोग माइनस पे भी एंटर करना चाहते हैं तो भी एरर दिखाएगा, तो हम लोग को जो है वैलिड नंबर लिखना पड़ेगा। या फिर अगर हम लोग ने टेक्स्ट भी लिखा है तो भी यहाँ पे एरर दिखाएगा, तो हम लोग एक वैलिड नंबर लिखेंगे 0 to 100। तो यहाँ पे जो है हम लोग का आ जाएगा पूरा डेटा वैलिडेट होके। तो इस तरह से हम लोग डेटा यहाँ पे डेट फंक्शन हम लोग ने दिया, इसलिए फॉर्मेट हम लोग को हटाना पड़ेगा।